इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। पीएम से सीएम तक और राजनाथ से आदित्यनाथ तक सब लोग जानते हैं कि देश की तरक्की में जिन शासन का, जैन श्रावकों का बड़ा सहयोग है, योगदान है। स्वतंत्रता संग्राम में ढेरों लोग शहीद हुए, ढेरों लोग गुप्त रहे, सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी जीवित हैं। बड़ा योगदान रहा है। उसके पहले भी दक्षिण कन्नड़ में एक रानी हुई, लक्ष्मी रानी से पहले अव्वक्का देवी, और उसने रानी झांसी से भी खतरनाक ढंग से डच लोगों से मुकाबला किया था, जैन श्राविका। आशा शाह, भामा शाह और ऐसे ढेरों हुए जिनने हमेशा देश की तरक्की के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज की स्थिति में देखें तो सबसे ज्यादा बोले समझदार समाज, पढ़ा लिखा समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा अनुदान दान देने वाला समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज, जैन समाज। सबसे ज्यादा भाईचारा से रहने वाला समाज, जैन समाज। और देश के प्रति पूरी निष्ठा से डटा रहने वाला समाज, जैन समाज। कोई भी नेता इस बात को जानता है और बोलता है, जब इतनी बड़ी बातें हैं तो वही जैन समाज खतरे में क्यों पड़ जाता है? क्या उसका संख्या बल कम है इसलिए? उसके साधु झंझट में क्यों पड़ जाते हैं? उसकी चल अचल संपत्तियों को क्यों हथिया लिया जाता है? क्यों जरा सा रंग पोत के कोई पत्थर रख के उनके बड़े बड़े मंदिरों को और दूसरा रूप दे दिया जाता है? साधुओं की रक्षा, चल तीर्थों की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, जिनालयों की रक्षा, जिन बिंबों की रक्षा, अचल तीर्थों की रक्षा, ये दोनों की रक्षा होना चाहिए। सरकार से सबसे पहली मांग तो ये हो। दूसरी बात, संथारा संलेखना पर जो प्रोपोगंडा रचा गया है, जो उपद्रव हो रहे हैं, वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। वो जैन धर्म का जो महनीय परम पूजनीय सिद्धांत है, जिसे वैदिक संस्कृति ने भी अपनाया, विनोबा भावे जैसे लोगों ने भी स्वीकार किया कि जब जिंदगी साथ ना दे तो शालीनता से भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। उस पर लगा हुआ प्रतिबंध या उस पर जो ये चल रहा है उपद्रव, वो खत्म होना चाहिए। जैन बोर्ड्स हो, जैन आयोग हो, हर राज्य में कोई एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसका लीडर कोई अच्छा जैन श्रावक हो और वो अपने पूरे समाज का ख्याल रख पाए। वहां की जिनालयों का, उनकी चल अचल संपत्तियों का, चलते फिरते तीर्थ मुनियों का, इस पर भी गौर करना होगा सरकारों को, राज्य सरकारों को भी। गजब की बात है, अपने स्वार्थ के लिए श्रेष्ठियों की सभाएं तो दो दो टुकड़ों में बंटी गई हैं। अपने नाम के लिए मैं बड़ा, मैं नेता। देखिए, कोई भी सभा उठा के देख लीजिए, महा हो कि लघु हो, समिति हो कि संगठन हो, अक्सर काल दो दो तीन तीन टुकड़ों में। और श्रेष्ठियों की सभाएं तो बटी सो बटी, पंडित कहलाने वाले लोगों की सभाएं भी दो दो तीन तीन टुकड़ों में बट गई। जब इन्हें ही पता नहीं है, ये पंडित इकट्ठे नहीं रह पा रहे, अकेला अध्यक्ष लगने से अमर हो जाओगे आप? प्रधान लिखने से आप प्रधानमंत्री बन जाओगे? थोड़ी विनम्रता हो, थोड़ी सॉफ्टिनिटी हो। एक जमाना हुआ करता था, लोग मिलकर आग्रह करते थे, भाई साहब आप ही संभालिए, आप अध्यक्ष बनिए। और तब भाई साहब कहते थे, काका जी कहते थे, हाँ हाँ सब लोग कहते हैं तो ठीक है, बाकी मेरी तो इच्छा ये है कि शांति से भगवान का भजन करूं। और आज नई पीढ़ी को सौंपने से भी डरते, हम ही लदे रहे। ढेरों संस्थाएं हैं, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं लोग।
अरे किसी दूसरे को भी दो, तुमसे नहीं हो रहा शायद उससे हो जाए। बड़ी बड़ी जगह देखे गए हमारे कुछ बुजुर्ग। एक जगह है मुंबई में, है ना, मुंबा बोलते हैं। बड़ी सारी मूर्तियां खड़ी हैं, बड़ी सारी जगह उस जमाने में बालचंद ग्रुप ने दी थी 26 एकड़ की, आज 6 एकड़ भी सुरक्षित नहीं है मुंब्रा। और ठेकेदार आज भी रोटियां सेके जा रहे हैं। पूदनपुर क्या हाल बेहाल कर रखा है, नेतागिरी आज भी चल रही है। ढेरों पुरानी संस्थाएं, नई संस्थाएं, पुराने तीर्थ, नए तीर्थ। ज्ञानी जब तक सच्चे जैन बनकर के सेवा के लिए आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक जिन धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। हम दूसरे को क्या मारने जाएंगे? हमारे घर के लोग ही तो पहले समझ जाएं, हमारे भीतर के झगड़े तो मिट जाएं। इस टाइप से बनिए कि हम, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी संस्था के पद पर रहें। आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा बनाओ कि कोई भी समाज का अध्यक्ष तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाए। कोई समाज का अध्यक्ष प्रधान आए, सबसे पहले कहे बाबूजी को पहले बुलाओ, बाबूजी से बात करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। एक इतना वजनदार आदमी है, होना चाहिए। संस्थाएं बैठ करके कोई निर्णय करें, सर्वोच्च संस्था बनाएं, अध्यक्ष कौन बनेगा? झंझट तो यही है भाई। कोई भी बनो, लेकिन एकजुटता की एक मिसाल हो कि एक आवाज लगे और सब उठ के खड़े हो जाए, आवाज में दम हो। जब व्यक्ति समर्पित होता है, उसकी आवाज में दम होता है। सज्जनों, जरूरी है कि कमेटियां एक हों, कोई रास्ते निकालें। अलग अलग ऐसे करने से तो अच्छा है। अब बात आती है कि हमारे ही भाई सितंबर लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, तो फिर बात आती है कि उनके पास एक संस्था है, उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? बोले हमारे पास 100 संस्थाएं हैं। ध्यान रखना, 5 उंगली अलग अलग रहती हैं तो किसी के भी टूटने का भय रहता है, लेकिन जब पांचों मिलके एक बन जाती हैं तो किसी की भी दांत तोड़ने का ताकत, साहस बन जाता। जब हमें मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये भी दिखाते हैं कि एक पड़ेगा, और जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा हाथ बांध करके किसी गिरे हुए को ऊपर भी उठा सकते हैं। बहुत बड़ा आशय है। मुट्ठी बांधना सीखिए, बंधना सीखिए। परिवार से शुरुआत कीजिए, समाज से शुरुआत कीजिए, आपके समाज से कीजिए शुरुआत। एक आवाज लगाएं तो सब खड़े हो जाएं। प्रधान जी किसे कहते हैं? मुखिया। बात सुने सब लोग, माने सब लोग। पहले वाले क्या होते हैं, अगले वाले क्या होते हैं? पहले वाले अपना काम कर चुके हैं, तो वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कदम ताल क्यों नहीं करते हो? तुम तो नेताओं की तरह आमने सामने तन के खड़े हो गए। अरे कोई ये अमुक पार्टी तमुक पार्टी थोड़ी है, ये तो मंदिर की व्यवस्था समिति है। 5 साल तुमने संभाल लिया, 5 साल ये संभालेंगे, 5 साल 10 साल कोई और संभालेंगे, और जिन शासन की ध्वजा थामने वाला कोई ना कोई पैदा होता रहेगा। हमें वहां ये शो करना है कि यहाँ झंडा उठाने वाले एक से एक मजबूत लोग हैं और हम सब एक साथ हैं। झंडा इसने ले लिया तो अकेला इसको रवाना मत कर दो, उसके साथ सब रहो। जिन शासन का ध्वजा कभी झुकने नहीं पाए चाहिए। अकलंक देव ने अपने प्राण क्यों दिए थे? बोलो माताओं। किसी मंत्री के, किसी राजा के बेटे थे, आराम से ऐश के साथ खाते, मस्ती के साथ जीते, लेकिन अकलंक देव ने प्राण क्यों दिए थे? जिन धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर कलम करवाने वाले दुनिया में पैसे। अकलंक आचार्य अकलंक देव। अकलंक देव का बलिदान यह है कि उन्होंने अपने भाई को, निकलंक देव को, निकलंक ने अपना बलिदान दिया। और अकलंक देव का ये बलिदान है कि इतने निष्प्रय बन गए क्षण भर के लिए कि आंखों के सामने कत्ल होता रहा तो भी कुछ नहीं बोले।
कि अगर अब बोलता हूं तो अब मैं भी जाता हूं। शर्त के मुताबिक उन्होंने मुकाबला किया और अकलंक देव ने अपने भाई के मरने के बाद सौगंध खाई कि जिन लोगों ने इसकी गर्दन काटी है, जब तक वो इस देश में रहेंगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। वो 8वीं शताब्दी में उन्होंने वो पराक्रम दिखाया, वो ज्ञान का प्रयोग किया। उस जमाने में वाद विवाद हो जाते थे, जो जीतता था राजा उसका कहलाता था, राज उसका कहलाता था, और अकलंक ने अपने ज्ञान के बल से सबको जीता। आज भी बुद्ध धर्म का भारत में नामो निशान नहीं है। ये तो अंबेडकर जी ने बाद में पैदा कर दिया, नहीं तो सबसे बड़ा वीतराग जिन शासन का ध्वज लहराने का काम उन्होंने किया था। सज्जनों, हमसे नाराज हो जाइए, भले हो जाइए, लेकिन जैन धर्म से कभी नाराज मत होइए। आपके हित के लिए अगर कोई कुछ कहता है तो उसे दुश्मन मत मान लीजिए। टूटने का जमाना नहीं है, मिलके रहेंगे तो जीतेंगे, वरना मरेंगे। साधुओं के विहार होते हैं तो सरकारी बिल्डिंग्स देने से मना कर दिया जाता। कम से कम ये तो सुनिश्चित होना ही चाहिए कि साधु जब पदविहार करते हैं, नंगे बदन नंगे कदम जब चलते हैं, और जहां शाम हो जाए, जहां विश्राम की आवश्यकता हो, ऐसे 5-7 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर से, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहां तो कम से कम उनके ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसे तो कम से कम खोल दिया जाए। इस पर भी आजकल नानुकुर होने लगी। समाज का वजन कम पड़ता है, वहाँ जो लोग दूसरे रहते हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। सरकार कोई निर्णय करना चाहिए, फाइनल करना चाहिए। और यूसीसी की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस जैन धर्म की जो रीति नीतियाँ हैं वो वैसे के वैसे ही चलती रहना चाहिए। दिगंबर मुनि दिगंबर रहेंगे, उनके हाथ में पीछे कमंडल रहेगा, वो संलेखना संथारा करेंगे। समाज की अहिंसा अनेकांत की पद्धति चलेगी रहेगी, उनके जिनालय उनके जिन मंदिर वैसे के वैसे रहेंगे। अगर ये स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है। साधना पर उंगली उठने लग जाए, ऐसे कानून कभी स्वीकार नहीं होंगे। जहां साधु को विश्राम करना, वहां किसी सरकारी भवन में रुकने की अनुमति सहज रूप से मिलना चाहिए। और जब साधु संग विहार करते हैं तो सिक्योरिटी भी, सुरक्षा, ये श्रावकों के बोलने का विषय है। हमारे मुंह से तो शोभा भी नहीं देता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, कि साधु के साथ सुरक्षा रहे। साधु की सबसे बड़ी सुरक्षा है स्वरूप में गुप्त होना। साधु तो अपने स्वरूप में गुप्त है, वेद विज्ञानी है, आत्म तत्व का ज्ञानी है, वो सुरक्षित है। साधु अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेता है, लेकिन साधु के तन की सुरक्षा करना गृहस्थों का कर्तव्य है। और साधु के तन की सुरक्षा करेंगे श्रावक, तो श्रावकों के मन की सुरक्षा करते हैं साधु। सज्जनों, ध्यान दीजिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकाना तो आना चाहिए आपको। जायज मांगों के लिए तो आपको किसी को झुकाना आना चाहिए। और अगर आप इतना भी ना कर पाए, अन्याय होने के बाद भी आप झुकते रहेंगे, तो ध्यान रखना, अन्याय के सामने से झुकने से और दूसरी कोई बड़ी कायरता नहीं है। अन्याय करना तो कायरता है ही, अन्याय सहन करना उससे बड़ी बुराई है। जिन धर्म की सुरक्षा संरक्षा जरूरी है। पंचम काल के अंत तक रहना है, 18,500 साल बाकी हैं ज्ञानी। समय पूरा नहीं हो गया है कि आप हाथ खड़े कर दो
और जीना है तो जीवटता होना चाहिए। एक प्रसंग जामनगर के एक बाड़े की बात है, पिछले साल की या इसी साल की। बाड़े में एक सांड था, बैल था। बैल बड़ा सरल होता है, सीधा होता है, और उस तरफ गिर का अभयारण्य, गिर का जंगल लगता है। बाड़े में 7 शेर आ गए। 7 शेर एक बैल एक सांड के साथ क्या करेंगे बताइए। सांड ने बाड़े की दीवार के सहारे खड़ा हो गया और उसने अपने पूरे जोश से, पूरे होश से, पूरी जिम्मेदारी से काम किया और ऐसा पराक्रम दिखाया कि एक सिर मारा तो एक बाउंड्री पार हो गया शेर, दूसरे को मारा तो दूसरा बाड़े के बाहर, और जब उसने 2 को आउट किया तो 5 आपो आप सिर झुका के भाग गए। और इसके फोटो छपे हुए हैं, अखबारों की बात है। मतलब है कि अगर तुम पिद्दी बन जाओगे तो तुम्हारा कोई भी पिद्दी का शोरबा बना देगा। अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो एक भद्र, एक समझदार श्रावक के सामने राजनीति के साथ साथ शेर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आक्रमणकारी, नुकसान पहुंचाने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस धैर्य की साहस की जरूरत है। एक अभिमन्यु के सामने सैकड़ों महारथी तब फेल हो जाते हैं जब हिम्मत से काम किया जाता है। और मुझे लगता है इस जमाने में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। इस वर्तमान की महाभारत में जैन समाज अभिमन्यु की भूमिका में है। सब तरफ से परेशानियां हैं, तीर्थों की नुकसान, साधकों की नुकसान, श्रावकों के व्यवसाय पर। केसरिया जी आपका है, जब उसकी बात करने गए तो लोगों ने आक्रमण कर दिया, जैनों की दुकानें जला दी। आए दिन किस्से सुनने को मिलते हैं, दुकान पर बैठे थे साहब, 4 आदमी आए और कत्ल करके चले गए। अभिमन्यु की भूमिका ही में गए। अब आप जम के डटे रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना यहां बहुत लोग हैं जो सोच रहे होंगे महाराज जी के इस वक्तव्य की जरूरत ही नहीं है, हम तो बड़ी आलीशान बिल्डिंग में बहुत आराम से रह रहे हैं। और जब तक आप आलीशान बिल्डिंग से बहुत आराम से रह रहे हैं तब तक आप अपने समाज के दुख दर्द को नहीं समझ पाओगे। अगर समझना है तो तुम्हें तमिलनाडु की यात्रा पर 15 दिन को, महीने भर को जाना पड़ेगा और उन झोपड़ियों के आसपास बैठ करके अपनी सूखी दाल रोटी से काम चलाना पड़ेगा, तो मालूम पड़ेगा कि हमारे जैनी भाई और श्रावक किस किस स्थिति में है, जिनालय किस किस स्थिति में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ साधक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान के जिला बांसवाड़ा की पावन भूमि स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर घाटोल में होने जा रहा है मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव, मोक्ष कल्याणक महोत्सव एवं रक्षाबंधन महोत्सव का भव्याति भव्य आयोजन, जिसमें पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के सानिध्य एवं ब्रह्मचारी मनोज भैया जी लल्लन जबलपुर के निर्देशन में 22 अगस्त प्रातः 8 बजे मनाया जाएगा मुनि श्री भाव सागर जी महाराज का 20वां मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव एवं 23 अगस्त प्रातः 7 बजे पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में मग्न होंगे श्रद्धालु। साथ ही साथ 29 और 30 अगस्त को संपन्न होगा रक्षाबंधन विधान। तो आप भी इस महाअनुष्ठान में सहभागिता कर सातिश्य पुण्य का अर्जन करें। आयोजक निवेदक राजमल सेठ, सकल दिगंबर जैन समाज 9950424291। अजित कुमार लालावत, अध्यक्ष मुनि त्यागी सेवा कमेटी 9928180361। वैभव घाटलिया, अध्यक्ष जैन युवा संगठन 9988383474। गुजरात की धर्मनगरी अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित
गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड विद्याधाम में 20 से 23 अगस्त 2023 तक की जा रही है रत्नत्रयी आराधना। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाली इस आराधना में विभिन्न गतिविधियों के साथ भक्त करेंगे प्रभु की अनुपम भक्ति और गुरु माँ परम पूज्य आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माताजी, परम पूज्य आर्यका श्री शुभमती माताजी, परम पूज्य आर्यका श्री कुशलमती माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री साधुमती माताजी के भव्य दीक्षा दिवस समारोह के साथ साथ श्रद्धालु बनेंगे भगवान नेमी कुमार की भव्य बारात और नेमी कुमार के वैराग्यमयी क्षणों के साक्षी। स्थान विद्याधाम, गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड, GMDC के सामने, वस्त्रापुर, अहमदाबाद, गुजरात। देखिए अद्भुत, अलौकिक एवं अविस्मरणीय भव्यातिभव्य इस आराधना का